समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर जाएं। वहां पर श्री रामचरितमानस के बालकांड की सुंदर भगवान श्री राम जी की लीलाएं हैं, उनका श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था जब हनुमान ने कहा, प्रभु ये जो वर के दोष आपने बखाने हैं, ये किस प्रकार से इनका शमन हो सकता है? मेरी पुत्री का विवाह क्या ऐसे बावले के साथ होगा? तो नारद जी ने कहा कि देखो हनुमान, अवश्य ही विवाह तो होगा ही। देव धनुज नर नाग मुन को न मेटन हार, कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हारी पुत्री का विवाह तो ऐसे से ही होगा। जो जटाधारी होगा, जो ब्याली होगा, कपाली होगा, नग्न होगा। परंतु उपाय एक, ये सब सिवपह मैं अनुमाने, जे जे वर के दोष बखाने। वर के जो दोष हैं हे हनुमान, ये सब भगवान शंकर पर बिल्कुल फिट बैठते। ये कथा हमने आपको सुनाई थी। भगवान का कैसा स्वरूप है नारद जी वर्णन करने लगे। कहने लगे भगवान शंकर कैसे हैं? मोहितम तरल हर रुद्र शंकर शरण, हरल मम शोक लोकाभिरामम, बाल सस भाल सुविशाल लोचन कमल, काम सतकोट लावल धामम। हे मान, देखो ये जो दोष हैं यदि भगवान ये शंकर पर जो हैं, तो ये जो दोष हैं ये भूषण बन गए। और ये महादेव से तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाए। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कहे सब कोई। ये दोष भी गुण के समान हो जाते। यही जब भगवान शंकर भस्म धारण करते हैं, कैसे? कम मुकुरदैंद कर्पूर विग्रह रुचिर। देखो हनुमान, तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है, परंतु यदि विवाह शंकर से हो जाए तो भगवान शंकर अप्रतिम सुंदर है। इसलिए ऐसा उपाय करो, क्योंकि वो उनके मस्तक पर द्वितीया का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। उनके नेत्र बड़े बड़े कमल के समान हैं। 100 करोड़ कामदेवों के समान सुंदरता के वे भंडार हैं। हे हनुमान, तुम अपनी पुत्री का विवाह शंकर से करो। उनकी मूर्ति कैसी है? कुंद चंद्रमा और कपूर के समान, शंख के समान उनका सुंदर स्वरूप है। उनकी देह वे ऐसे कर्पूर गौरम, करोड़ों मध्याह्न के सूर्यों के समान उनके शरीर का तेज झिलमिला रहा है। और देखो, भस्म सर्वांग अर्धांग सैलाप बजा, और ब्याल नृकपाल माला विराजे। उनके समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है, और आधे अंग में जब तुम्हारी पुत्री हिमाचल राज, तुम्हारी पुत्री शोभायमान होगी। क्योंकि यह पूर्व में वर्णित है हिमालय, तुम्हारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ होगा। क्योंकि पूर्व में ये सती के रूप में उनके अर्धांग में सुशोभित हो चुकी है। और देखो, मौल संकुल जटा मुकुट विद्युत छटा, तटन बर बार हर चढ़ पूतम। सांपों और नरकपालों की माला उनके गले में विराजमान रहती है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण सुनहरे जटाजूट का उनका मुकुट बना रहता है। व्याग गज चर्म परधान विज्ञान घन, सिद्ध सुर मुन मनुज से विमानम। और कानों में कुंडल है, कंठ में हलाहल भी झलक रहा है। भगवान श्रीहरि के चरणों से पवित्र ही गंगा जी का श्रेष्ठ जल सुशोभित हो रहा है। बैल आपकी सवारी है, बाघ और हाथी का चमड़ा आपके शरीर में लपेटे हुए है। सूल सायक पिनाकाश कर शत्रुवन दहन धमधूज वृषभयानम। बैल की सवारी,
तांडवित नृत्य पर डरवरु डिडिम प्रवर अशुभ भात कल्याण राशि। और आप विज्ञान घने, यानी आपके ज्ञान में कहीं कहीं भी अवकाश नहीं है, कोई कमी नहीं है। विज्ञान घन है, ज्ञान के भंडार है। आप सिद्ध देव मनुष्य आदि के द्वारा सेवित है। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम 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 जब बजाते हैं, ऐसे महादेव है हिमालय राज, तुम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दो। देखो, देखने में अशुभ प्रतीत होने पर भी ये कल्याणकारी है, अशुभ एवं भात कल्याणकारी। और तुम्हारी पुत्री के लिए लिखा है कि ऐसा ही अशुभ वेशभूषण वाला वर मिलेगा। परंतु ये शंकर है ना, जो अशुभ वेश अवश्य धारण करते पर कल्याणकारी। महाकल्पांत ब्रह्मांड मंडल दवन भवन कैलाश आसीन काशी। देखो, ये कल्याणकारी है। महाप्रलय के समय ये सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश इनका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते। आसीन काशी तज्ञ सर्वज्ञ यज्ञेश अच्युत विभो विश्व भवदंश संभव पुरारी। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु व्यापक है, प्रत्येक जगह व्याप्त, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये ऐसे ही है ब्रह्मेंद्र चंद्राक वरुणाग्नि वसुमरुतयम अर्च भवदग्र सर्वार्धकारी। देखो, ये सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य वरुण अग्नि 8 वसु 49 मरुत और यम इनके चरणों की पूजा करते हैं। हे हिमालय राज, आप अपनी कन्या को इन्हें प्रदान करो। आप कला रहित हैं, उपाध रहित है, निर्गुण है, निर्लेप है, अकल निरुपाध निर्गुण निरंजन ब्रह्म कर्म पथ मेक कमज निर्विकारम। ये ऐसे पर ब्रह्म है, कर्म पथ में एक ही है, जन्म रहित है। और कहा था अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। ये जन्म रहित, इनका जन्म नहीं होता है, इसलिए इनके कोई माता पिता नहीं है। ये निर्विकार है, सारा विश्व है ये इनकी ही मूर्ति है। अखिल विग्रह उग्र रूप शिव भूप सुर सर्वगत सर्व सर्वोपकारम। नारद जी कहते हैं, हे हिमालय राज, तुम ऐसे शंकर से अपनी पुत्री का विवाह करो। ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख सुभग सौभाग्य शिव स्वानुकूलम। और तदप नरमूल आरूढ़ संसार पथ भ्रमत भव विमुख तौ पाद मूलम। हे शिव, ये आइए जिस पर अनुकूल हो जाते हैं उनको ज्ञान वैराग्य धन धर्म कैवल्य सुख शोभा मोक्ष और सुख सौभाग्य सब सहज ही मिल जाते हैं। फिर भी खेद है हिमालय राज, तुम्हारा मन इनकी तरफ अभी नहीं गया, तुम्हें ध्यान नहीं आया। नारद जी ऐसा कहते हैं, कहते ऐसे भगवान शंकर पर जब आप प्रेम करेंगे तो अवश्य तुम अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर पाओगे। अब सुखमूल कैसे जो हो जाते हैं, गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। ये शंकर जी हैं कैसे, देव बड़े दाता बड़े शंकर बड़े भोरे। महाराज ने जब प्रश्न किया, महाराज तो आपने कहा दुराराध्य पे अहे महेशु, ये तो उनकी आराधना बड़ी कठिन है। तो नारद जी कहते हैं आशुतोष पुन किए कलेशु, इनका नाम आशुतोष भी है। हिमालय राज, आराधना अवश्य इनकी कठिन है पर ये शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी तो कहते देव बड़े दाता बड़े, ये बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं। और शंकर बड़े भोरे और बड़े भोले हैं। इन्हें लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं, फंस जाते हैं। तो हे हिमालय राज, तुम अगर प्रेम से इनकी आराधना करोगे है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम इन्हें अर्पण करोगे अवश्य ही ये भोले हैं, ये उसे ग्रहण करते हो प्रसन्न हो जाते हैं। जिन जिन लोगों ने इनके सामने हाथ जोड़े किए दुख दूर सबन के जिन्हें जिन्हें कर हैं जोरे। जिन जिन लोगों ने इनके सामने जाकर हाथ जोड़े हैं
उनके दुख दूर कर दिए हिमालय राज। नारद जी कहते हैं जाओ तुम भी भगवान शंकर की आराधना करो, इनके सामने अपने दुख का निवेदन करो। जो तुम्हारा दुख है कि तुम्हारी कन्या का विवाह ऐसे बावले पति के साथ ना हो, तो भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। काम को जार करके तपस्या में बैठे हुए हैं, तो अवश्य ही वह विवाह तो भी करना नहीं चाहते, परंतु जब तुम विनय करोगे तो अवश्य ही वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। सेवा सुमिरन पूजियो पाखत। सेवा सुमिरन और स्मरण करने से, पूजन करने में तो आप अगर थोड़े से बेलपत्र भी उन्हें अगर चढ़ा देते हैं, चावलों को ही चढ़ा देते तो काम चल जाता है। सेवा सुमिरन पूजिबो पात आखत थोरे। चाहे पत्र पुष्प में बेलपत्र चढ़ा दीजिए, चाहे थोड़े अक्षत ही चढ़ा दीजिए, उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में वे सब कुछ दे देते हैं। इसलिए हे हिमालय राज जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पुत्री का विवाह कर शंकर से करो। और इसके लिए उपाय यह है कि तुम उनकी आराधना करो। और तुमसे पहले क्या है, तुमसे पहले क्या करना, तुम्हें तो आराधना करनी ही है। नारद जी कहने लगे जो तप करे तुम कुमार तुम्हारी, भाव बेट सकहे त्रिपुरारी। तुम्हारी पुत्री यदि भगवान शंकर की आराधना करे तो होनहार को भी भगवान शंकर मिटा सकते हैं। भगवान शंकर ही एक सामर्थ्यशाली है। देखिए, होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। होनहार का करतार को रखवार, जो होनहार है वह होकर ही रहती है। कोई देव धनुज नर नाग मुन को न मेटनहार। नारद जी कहते कोई नहीं मिटा सकता। मिटा कौन सकता फिर? भाव मेट सकहे त्रिपुरारी। जो लिखा हुआ है उसे त्रिपुरारी मिटा सकते, बस और किसी में सामर्थ नहीं है। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव मेट सकहे त्रिपुरारी। तपस्या करके, और यहां पर तपस्या की महिमा का वर्णन यहां पर हुआ है। तपस्या की महिमा का वर्णन यहां पर गोस्वामी जी ने किया कि तपस्या में कितनी शक्ति होती है, सामर्थ होती है। भगवान शंकर को भी अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए तुम्हारी पुत्री तपस्या करे। और वर्णन किया है तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भये परत्राता, तपबल विश्व करहे संगारा, तपबल शेष धरे महिबारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। ये संसार, ये सृष्टि क्या है? ये तप के आधार पर टिकी और तपस्या ही इसका मूल है। ब्रह्मा भी तपस्या के बल से ही ब्रह्मा बनते। तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भये परता। भगवान विष्णु भी तपस्या के बल से ही पालनहार हुए। तप बल शंभु करे संग। महादेव तो नित्य तपस्या में ही नीलीन रहते। उसी तपस्या के बल से वे भाव मेट सके त्रिपुरारी, और वह संहार करने वाले हुए। इसलिए तप की महिमा। ब्रह्मा जी जब अंधकार में थे और मधुकैटभ उनकी ओर दौड़े, तो उन्हें पता नहीं चला मैं कौन हूं। ये मधुकैटभ आ रहे हैं, ये कह रहे हमसे युद्ध करो। और ब्रह्मा जी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं, कहां हूं। कमल पर बैठे हुए हैं और इस कमल की डंडी का ओर छोर पता नहीं। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते। तपस्या के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तो तपस्या ही मूल है। जो तप करे तुम कुमार तुम्हारी, भाव मेट सकहे त्रिपुरारी। इसलिए हमें इस प्रसंग से यह भी जानना चाहिए कि तपस्या ही मूल है। हमें तप ही करना चाहिए। समस्त जो भी वांछित पदार्थों को हमें प्राप्त करना है वह तपस्या के बल से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब माता भवानी ने तपस्या की
तुम महादेव को प्राप्त कर लिया, उन महादेव को जो दुराधरस दुर्गम भगवाना, जिनको देखकर ही कामदेव डर गया था। किसी देवता में सामर्थ्य नहीं थी कि भगवान शंकर को विवाह के लिए मना ले, पर माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शंकर को विवाह के लिए प्रसन्न कर ही लिया, क्योंकि महादेव तो काम जार के बैठे हुए थे, सती का वियोग था, अब तो वह बस साधना में लीन थे। भगवान शंकर की जो तपस्या है, जो आसन है, उसे कौन हिला सकता? इसी को हिलाने के लिए कामदेव पहुंचा था, तो दशा क्या हुई थी? सब लोग और डर गए थे कि अब तो, और अब कैसे तारकासुर का वध कैसे होगा? इनका विवाह नहीं हुआ। शंभ शुक्र संभूत रन ये जीते रन सोए, लिखा हुआ है। अब बताओ, लिखा हुआ है कि भगवान शंकर का जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर पाएगा, और भगवान शंकर तो तपस्या में लीन है, कामदेव को भेजा तो उसे जला डाला है। अब और कौन के निकट जाने का साहस कर सकता है? पर तपस्या में वह बल था कि माता भवानी ने जब तपस्या की नारद जी के कहने पर, तो भगवान शंकर प्राप्त हो गए। ये तप का बल है। नारद जी आगे कहते हैं, जदप बरे अनेक जग माही, ये कहे से तज दू सर नाही। जदप बरे अनेक जग माही, ये कहे से तज दूसर नाही। हे हिमालय राज, वर तो संसार में अनेक, ऐसे अनेकों जिस प्रकार का वर्णन हमने किया है, अनेकों वर हैं, पर तुम्हारी पुत्री के लिए भगवान शंकर को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं। इसलिए अब हमने तुम्हें यह बता दिया है, लक्ष्य बता दिया है। अब लक्ष्य का वेदन कैसे करना है, यह तुम्हें करना है। साधन तुम करो, साध्य प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर प्राप्त करने हैं, साधन तुम्हारी पुत्री को करना। वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। देखो ये शिव कैसे हैं? वरदायक हैं, वर देने में श्रेष्ठ हैं। प्रणतारत भंजन, ये अपने शरण में आए हुए शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, ये कृपा सिंधु हैं, सेवकों के मन को आहा रंजन करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे इसलिए है हमारे राज को जाचिए शंभ तज आन। भगवान शंकर को छोड़कर और किससे याचना की जाए? देखिए, हमने कहा था ना, भक्ति 3 प्रकार की होती, उत्तम, मध्यम और निम्न, अधम। तो उत्तम भक्ति यह है कि जिन भगवान को हमें प्राप्त करना, हम भगवान से ही कहें, हे भगवान आप हमें मिल जाए। यह उत्तम भक्ति का प्रतीक होता है। को जांचिए शंभ तजान, गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, भगवान शिव को छोड़कर किससे याचना की जाए? क्योंकि वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। नारद जी कहते हैं वे वर देने में निपुण, शीघ्र वर देते। तुम्हारी पुत्री जाकर के जब तपस्या करेगी, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। दीन दयाल भगत आरत हर, सब प्रकार समरथ भगवान। वे दीन दयाल हैं, आरत हर, दुखियों का दुख निवारण करने वाले हैं। सब प्रकार समर्थ भगवान, सब प्रकार से वे समर्थ। और ऐसे पहले ही गोस्वामी जी कह चुके, हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि समर्थ कहुने दोष गुसाई, रब पावक सुरसर की नाई। सामर्थवान है। काल कोट जुर जरत सुरासुर, निज पन लाग किए विष पान। देखो तो उनकी दयालुता,
हे हिमालय राज, भगवान शंकर कितने दयालु हैं। कालकूट विष से जब देव और दानव जलने लगे, सुरासुर, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना प्रण है उनका कि भक्तों की हम रक्षा करेंगे। भक्तों की रक्षा करने के लिए उस विष का वो पान कर गए। कौन दानी सेव शंकर सम नाही, को जाचिए समुत जान, दानी कौन शंकर सम नाही। महादेव के समान कौन दानी हो सकता, कौन कृपालु हो सकता। दारुण धनुज जगत दुखदायक, मारे त्रिपुर एक ही बान। त्रिपुरासुर का जो समस्त सृष्टि को दुख दे रहा था, एक ही बाण से त्रिपुर का संहार कर दिया। जो गत अगम महामुन दुर्लभ, कहते संत सुत सकल पुराण। नारद जी कहते, हे भगवान, सारे संत वेद पुराण यही कहते हैं, जो महामुनियों को भी दुर्लभ गति है, सो गत मरण काल अपने पुर, देत सदा से सब हैं समान। देखो कितने दयालु है महादेव, जो मुनियों को भी दुर्लभ है, नित्य तपस्या में रत रहते हैं, वह गति भी मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो पाती। वो समान रूप से भगवान शंकर केवल क्या करते हैं, कैसे दे देते हैं, उनकी नगरी में बस मर जाओ, काशी में। चाहे अच्छा, काशी में ये नहीं है कि मनुष्य मर जाए तो मनुष्य को ही गति प्राप्त होती है। वहां मच्छर भी जब मरता, काशी में कोई कीट पतंगा भी मरता है, तो उसे भी वही गति प्राप्त होती है। सो गत मरण काल अपने पुर, देत सदा से सब है समान। समान रूप से देते हैं, किसी में भेद नहीं करते कि यह चंडाल है कि यह मुनि है। काशी में सबको समान गति प्राप्त होती है, चाहे वह तपस्वी हो, पुजारी हो, भगवान का भक्त हो या चंडाल हो। सेवत सुलभ उदार कलपुतर, कहते हैं नारद जी, सेवा करने में सुलभ है, इसलिए जाओ अपनी पुत्री से कहो, जाओ तप करे तुम्हारा कुमार तुम्हारी, भाव मेट सके त्रिपुरारी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। इच्छित फल बिन से औराधे, लहन कोट जोग जप साधे। हे वान, शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं प्राप्त होता है। अगर आपको फल चाहिए, कोई फल चाहिए, तो भगवान शंकर की आराधना करने पर ही प्राप्त होता है। मनोवांछित फल जो मन में चाहो वह प्राप्त कर लो, केवल महादेव की कृपा प्राप्त कर लो। वह कैसे? उनकी आराधना करने से। क्यों? और भी दृष्टांत है। आहा, महाराज जनक जी और महाराज दशरथ जी के समान किसी को सुकृत पुण्यों का फल प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा बताओ, इक्ष्वाक वंश में, ये सूर वंश है, सूर से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाक, और इक्ष्वाक से पूरा वंश चला आया। एक से एक महाराजा हुए, चाहे भगीरथ हो, चाहे चरिश्चंद्र हो, चाहे दिलीप हो, चाहे अंशुमान हो, चाहे नाभाग हो, मानधाता हो, बड़े बड़े रघु हो, परंतु दशरथ जी के समान क्या किसी को प्राप्त हुआ? सब बहुत अनेकों राजाओं ने अनेकों प्रकार के तपस्या और कर्म करके भगवान को प्राप्त किया, परंतु दशरथ जी ऐसे हुए जिनके यहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया। तो ये कारण क्या था? जनक जी के यहां स्वयं जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी जी आती है सीता जी के रूप में, आदि शक्ति स्वयं प्रकट होती है। एक तरफ आदि शक्ति उतरती है, एक तरफ स्वयं परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है। कारण क्या था? गोस्वामी जी ने लिखा है, इन सम का होना शिव औराधे, का होना इन समान फल लादे।
इनके समान किसी ने भगवान शंकर की आराधना नहीं की है, इन दोनों के समान। इसीलिए इन्होंने वह फल प्राप्त किया जो किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ। ये जब सुकृत रूपी, ये पुण्य रूपी फल सीता जी के रूप में, जनक जी के पुण्य और राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी के रूप में दशरथ जी के पुण्य यहां पर प्रकट हुए हैं। तो ये भगवान शंकर है। नारद जी ने यही कहा, लहे न कोट जोग जप साधे, हे हिमालयराज कितने भी उपाय कर डालो, केवल भाव में मेट सके त्रिपुरारी। आस कहे नारद सो मेरे हरे, गिरजय दीन आशीष, हो ये कल्याण अब संशय तजहो गिरीश। पर्वतराज हिमालय को ऐसे ही कह करके माता पार्वती को भगवान का स्मरण कराते हुए नारद जी आशीर्वाद देते हैं, स्वयं स्मरण करते हैं भगवान श्री हरि का। है अस कह नारद सुमिर हरे, क्योंकि नारायण नारायण नित्य भगवान श्री हरि का वह ध्यान करते रहते हैं, माता को आशीर्वाद देते हैं। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में कहेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।